नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं आज टेग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री, यानी जो ऑल टेग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसके 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एक एंगल इसमें क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये एंगल थीटा, ये एंगल आपका थीटा और ये एंगल आपका थीटा। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। अब आपको क्या करना है, थीटा की जो वैल्यू है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, इंक्रीजेस 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज करे 90 डिग्री तो हमारी जो कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगा। और एक कंडीशन ऐसे होगी, एक कंडीशन ऐसे होगी, ठीक। यानी कहने का मतलब थीटा अगर इंक्रीज कर रहा है 90 डिग्री के पास, देखो ये चीज यहां थी, यहां आ गया, फिर उसके बाद यहां आ गया, फिर उसके बाद ए पर कॉन्साइड कर जाएगा। ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्साइड। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के इंक्रीज करेगी, 90 डिग्री बनाएगी, तो ए बी की जो लेंथ हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू 0। ए बी क्या हो जाएगा, 0। अब बताइए अगर थीटा 90 की इंक्रीज करेगा तो ए बी तो 0 हो जाएगा, लेकिन जो आपका क्या होगा, ए सी और बी सी, भाई ए सी और बी सी, ए सी बी सी, ए सी बी सी, ए सी बी सी क्या कर जाएंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे। इस कंडीशन में ए सी जो है बी सी के क्या हो जाएगा, ए सी जो है बी सी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी थीटा क्या हो जाएगा, अगर 90 डिग्री के इंक्रीज करेगा तो ए बी की लेंथ 0 हो जाएगी और ए बी और बी सी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, साइन 90 की वैल्यू निकालेंगे, साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू अब आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 90, अब साइन 90 लेंगे तो परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, बीसी, और हाइपोटेनियस एसी होगा, और हाइपोटेनियस आपका क्या हो जाएगा, एसी। तो यहाँ पर ए बी नहीं, यहाँ पर आपका एसी होगा, AC इज इक्वल टू BC होगा। तो यहाँ पर BC और आपका हाइपोटेनियस क्या होगा, AC। अब ये बताओ BC की लेंथ किसके इक्वल है, AC की। तो AC अपॉन क्या हो जाएगा, AC। AC से AC कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसके बाद आता है कॉस 90 की वैल्यू, और कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर जब कॉस 90 लगाएंगे तो बेस आपका क्या होगा, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या होगा, ए सी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ए बी की लेंथ क्या है, 0 अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी, और 0 बाई अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज क्या आ जाएगा, 0। तो आपको साइन 90 की वैल्यू और कॉस 90 की वैल्यू फाइंड हो गई। तो यहां पर साइन 90 की वैल्यू है 1 और कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी
0। अगर आपको साइन कॉस पता हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या कर सकते हैं हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे आपको क्या चाहिए, tan 90 डिग्री की वैल्यू। अब tan 90 की वैल्यू अगर निकालना है तो tan इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1 है और कॉस 90 की वैल्यू 0 है। 1 में अगर हम किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे ना तो उसकी जो वैल्यू होगी अनडिफाइंड होती है, इनफाइनाइट। इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट, अनडिफाइंड होता है ये चीज़ें, अनडिफाइंड। इसके बाद आता है आपका कॉट 90। अब देखिए कॉट 90 की वैल्यू निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कॉट जो है 10 का रेसिप्रोकल है और जो सेक है वो कॉस का रेसिप्रोकल है और जो कॉसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल है। तो कॉट का निकालना है ना तो आपको क्या करना होगा, tan का रेसिप्रोकल कर देना। tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है लेकिन अनडिफाइंड की वैल्यू 1/0 है। 1/0 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 बाई क्या हो जाएगा 1, और 0 में किसी नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 होती है। यानी कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल रेशन में हम लोगों ने इसके बाद बताया है कि कॉट किसका रेसिप्रोकल, tan किसका रेसिप्रोकल, ये सब हम लोग बात किए। इसके बाद आता है सेक 90 डिग्री की वैल्यू। अब सेक जो होता है ना वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। अब जैसे कॉस 90 की वैल्यू आपको गिवन है, कॉस 90 की वैल्यू 0 है, लेकिन कॉस 90 की वैल्यू 0 है लेकिन 0 का मतलब होता है 0 इज इक्वल टू 0/1। 0 का मतलब क्या होता है, क्योंकि कोई भी नंबर लिखा रहता है डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू नहीं गिवन है तो ऑलवेज उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 0/1 है। अब 0/1 का हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, क्योंकि सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉस 90 की वैल्यू 0 है और 0 का मतलब 0/1 है। 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 करेंगे तो 1 को अगर 0 से डिवाइड कर देंगे तो अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आता है आपका कॉसेक 90 डिग्री। अब कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। अब बताइए कहीं पर अगर 1 लिखा है तो 1 का मतलब क्या होता है 1/1। तो कॉसेक 90 निकालना है तो साइन 90 वैल्यू 1 है और 1 का मतलब 1/2, 1/1, और 1/1 का रेसिप्रोकल 1/1 ही होगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो कॉसेक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो आपको ये याद होना चाहिए साइन 90 1, कॉसेक 90 0। उसके बाद tan 90 और कॉट 90। अगर बात करें हम लोग tan 90 डिग्री की वैल्यू अनडिफाइंड होगी और कॉट 90 डिग्री की वैल्यू 0 होगी। उसके बाद आ गया आपका सेक 90 डिग्री की वैल्यू अनडिफाइंड होगी और कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो tan 90 कॉट 90 और सेक 90 एंड कॉसेक 90। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री के बारे में बात किया कि इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कि 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन 90, कॉस 90, tan 90, कॉट 90, सेक 90 और कॉसेक 90 की बात कर ली। ठीक।